नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे फिल्म धुरंधर 2 की। धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से राजनीतिक बहस छिड़ दी, क्योंकि 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को आदित्य धार ने डायरेक्ट किया और इसमें रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी के रोल में दिखाई देते हैं, जो पाकिस्तान के कराची में अंडर कवर जाकर आईएसआई अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क से बदला लेने निकलता है। और कहानी में 26/11 मुंबई अटैक, कंधार हाईजैक और संसद हमले जैसी घटनाओं के संदर्भ में जोड़कर इसे रियलिटी से इंस्पायर्ड दिखाया गया है। हालांकि फिल्म पूरी तरह फिक्शनल है, लेकिन असली चर्चा इसकी कहानी नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे पॉलिटिकल मैसेज को लेकर है, क्योंकि फिल्म शुरुआत से ही एक साफ नैरेटिव सेट करती है कि भारत अब पहले जैसा रिएक्टिव देश नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक जवाब देने वाला और जरूरत पड़े तो दुश्मन के घर में घुसकर वार करने वाला नया भारत बन चुका है। और ये विचारधारा फिल्म के हर बड़े सीन और डायलॉग में झलकती है, खासकर तब जब पाकिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि आतंकवाद, ड्रग्स, फेक करेंसी और यहां तक कि भारत के चुनावों में दखल देने वाले एक सिस्टम के रूप में दिखाया जाता है, जिससे ये एक सीधा मैसेज जाता है कि भारत के अंदर की कई समस्याओं की जड़ बाहर है। और ये पॉलिटिकल नैरेटिव फिल्म को विवादों के केंद्र में ले आता है, क्योंकि इसमें न केवल पाकिस्तान को पूरी तरह निगेटिव दिखाया गया है, बल्कि कई संवेदनशील मुद्दों जैसे पंजाब में ड्रग्स क्राइसिस, खालिस्तान मूवमेंट, केरल में माओवादी फंडिंग और उत्तर प्रदेश में चुनावी हस्तक्षेप जैसे विषयों को एक ही बाहरी दुश्मन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, जो कि कई आलोचकों के अनुसार जटिल सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को बहुत सरल और एक तरफा तरीके से पेश करता है। और इसी कारण फिल्म को प्रोपेगेंडा कहे जाने की बहस तेज हो गई, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी के आर्काइवल फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसमें शपथ ग्रहण और लोकतंत्रीकरण से जुड़े सीन शामिल हैं। और फिल्म इन सीन को इस तरह पेश करती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के रूप में दिखाया जाए, जिसे कुछ लोग सरकार की नीतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश मानते हैं। वहीं फिल्म के डायलॉग जैसे हिंदू बहुत डरपोक कौम है और इसके जवाब में दिया गया आक्रामक रुख सीधे सीधे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है, जो दर्शकों में राष्ट्रवादी जोश बढ़ाता है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इस तरह के संवाद समाज में विभाजन को और गहरा कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारत के अंदर इस फिल्म को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया काफी तीखी रही। जहां कांग्रेस के नेताओं ने इसे खोलकर निशाना बनाया और इसे सत्ताधारी विचारधारा का टूल बताया, यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म चुनावी माहौल में रिलीज होकर लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के समर्थकों का मानना है कि यह सिर्फ एक सिनेमा है जो देश की ताकत और सुरक्षा नीति को दर्शाता है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सिख समुदाय ने भी फिल्म के एक सीन पर आपत्ति जताई, जिसमें रणवीर सिंह के सिख किरदार को सिगरेट पीते दिखाया गया। इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया गया और लीगल नोटिस तक जारी हुए। इसके अलावा फिल्म में कुछ किरदारों और घटनाओं को लेकर भी विवाद हुआ है, जहां रियल लाइफ गैंगस्टर्स और घटनाओं के चित्रण को लेकर सवाल उठाए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटी इसको सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे, उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। इस तरह की चीजें दिखा करके सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर आपको राजनीति करना है, सिर्फ नफरत बांट रहे हैं आप। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो वफादारी की वो दिखा दो। मुसलमान मुल्क के साथ जब भी कभी जंग हुई है, जितने परसेंट मुसलमान मिलिट्री और
फौज में है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी जान देकर देश की हिफाजत की, वो दिखा दो। आप झूठ की फिल्म दिखा रहे हो, ये सारी चीजें झूठ पे है। ऐसी फिल्में बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, बनाने वाले को जेल में भेज देना चाहिए। दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज मूवी देश हित को आगे ले जाने की बात करती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको सेलिब्रेट करती है। पता नहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली फिल्म जब जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है, कांग्रेस और पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हो रही है? जब जब पाकिस्तान को दिक्कत होती है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने भी फिल्म पर 20 से ज़्यादा कट्स लगाए और कुछ नाम बदलवाए, जिससे ये साफ होता है कि फिल्म की संवेदनशीलता को लेकर सरकार और संस्थाएं भी सतर्क थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिल्म को देकर विरोध देखने को मिला। पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया और गल्फ देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब और कतर में भी इसे रिलीज नहीं होने दिया गया, जहां इसे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कंटेंट के कारण रोका गया। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को पायरेटेड तरीके से देखा जा रहा है और वहां भी इस पर बहस जारी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट फिल्म बताते हुए कहा कि ये इतिहास को एक खास नजरिए से दिखाती है और जियोपॉलिटिक्स की जटिलताओं को नजरअंदाज करती है, जबकि असल दुनिया में भारत पाकिस्तान संबंध इतने सरल नहीं है और उनमें कई लेयर्स हैं, जिनमें आतंकवाद के अलावा कूटनीति, आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी शामिल है। लेकिन फिल्म इन सभी को पीछे छोड़कर एक सीधी कहानी पेश करती है, जिसमें हीरो और विलेन साफ साफ तय हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी आलोचना दोनों बन जाती है। क्योंकि एक तरफ ये दर्शकों को एक मजबूत और निर्णायक भारत की छवि दिखाती है जो आज के समय में काफ़ी आकर्षक लगती है, वहीं दूसरी तरफ ये आलोचना भी होती है कि इस तरह की फिल्में लोगों की सोच को एक ही दिशा में मोड़ सकती हैं और वास्तविकता की जटिलताओं को नज़रअंदाज कर सकती हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता इस बात का संकेत देती है कि यह नैरेटिव लोगों के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि ओपनिंग डे पर ही इसने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया और न्यूज़ डिबेट्स में ये फिल्म एक राजनीतिक मुद्दा बन गई, जहां लोग इसे लेकर दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक तरफ इसे देशभक्ति और नए भारत का प्रतीक बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे प्रोपेगेंडा और हेट नैरेटिव कहा जा रहा है। और यही इस फिल्म की असली पहचान बनती है कि ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक, आत्मविश्वासी और वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाने वाला देश बन चुका। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक ऐसा सिनेमाई नैरेटिव जो दर्शकों को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि आज के दौर में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये विचारों, भावनाओं और राजनीति को आकार देने का एक शक्तिशाली जरिया बन चुका है। और धुरंधर 2 द रिवेंज इसी बदलते हुए दौर का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आती है, जहां कहानी से ज्यादा चर्चा उसकी राजनीति की होती है। जय हिंद।